बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, डिलीशियस सी दावत स्पेशल फ्राइड चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस बन के रेडी होती है। तो वीडियो को लास्ट मिनट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी फ्राइड चिकन पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 kg चिकन को अच्छे से मैंने साफ़ करके थोड़ा सा सिरका लगाकर वॉश कर लिया। अब सिंपली आपने अपने एक पैन के अंदर इस चिकन को ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, एक बड़ी इलायची, एक जावित्री का पीस और थोड़ी सी सिनेमन स्टिक्स ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन। इस तरह से क्रश किया हुआ लहसुन ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। 1.5 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसको कवर लगा दूँगी। कवर लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद कवर को हटाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर आकर मैं थोड़ी सी फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने चिकन को 70% कुक करना है। तो थोड़ी देर मज़ीद पकने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं चिकन हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। 70% मैंने यहाँ पर चिकन को कुक कर लिया है। 70% चिकन को कुक करने के बाद अब सिंपली आपने जो चिकन है, चिकन के पीसेस को सेपरेट कर लेना है अपने बोल के अंदर। 60 से 70% कुक करना है, इससे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। और बाकी जो यखनी है, चिकन स्टॉक है, उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करके अपने बोल के अंदर निकालेंगे। अब दूसरी साइड पर एक बोल के अंदर 1 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ अदरक या फिर आप अदरक पेस्ट ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे। अब नमक ऐड कर देंगे। नमक को हमने यखनी के अंदर भी ऐड किया हुआ है तो आपने इसके अंदर ध्यान से ऐड करना है। 1 टीस्पून मैं मज़ीद ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। अब यहाँ पर 2 खाने के चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून फ्रेश योगर्ट यानी कि दही। 4 खाने के चम्मच दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और एक इस तरह से थिक सा कोटिंग बैटर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही साथ मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच तिक्का मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब लास्ट पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस। 1 लेमन लेकर उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैं बड़े लेमन का यूज़ कर रही हूँ तो मैं 1 ही लेमन यूज़ करूँगी। अगर आप छोटा लेमन यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 ऐड कर सकते हैं। लेमन ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा कोटिंग बैटर बनकर रेडी हो चुका है। आप इसके अंदर कलर के लिए थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं या आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। मैंने जैसे कि नहीं ऐड किया तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब सारा का सारा चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर और चिकन को अच्छे से कोट कर देंगे। तो चम्मच को निकाल देंगे और हाथों की मदद से अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोटिंग बैटर को मैंने अच्छे से चिकन के अंदर कोट कर दिया है। चिकन के ऊपर आपने बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग कर देनी है। दूसरी साइड पर एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक कर आपने इसके अंदर चिकन के पीसेस को ऐड करते जाना है और बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। मीडियम सी फ्लेम पर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करेंगे। अच्छे से आपने इसको कुक करना है। मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है। तो अब थोड़ी देर के बाद साइड को टर्न कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड से बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। दूसरी साइड से भी अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कुक करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से और डिलीशियस से हमारे चिकन पीस बनकर रेडी हो चुके हैं। अब सिंपली स्ट्रेनर के अंदर रखते जाएंगे, अच्छे से स्ट्रेन करते हुए अपनी प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे और इसी तरह से रिमेनिंग जितने पीसेस बचे हैं उन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चिकन पीसेस रेडी हो चुके हैं। अब इसी तरह से बाकी के तमाम चिकन पीसेस को भी रेडी कर लेंगे। अब राइस रेडी करने के लिए सेम वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने चिकन को फ्राई करने के लिए यूज़ किया था। 1/2 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके अंदर 3 अदद सिनेमन स्टिक्स ऐड कर देंगे, एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च साबित ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी
एक मीडियम साइज़ का फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड करने के बाद अच्छे से प्याज को फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम सी फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन पेस्ट ऐड कर दूँगी। आप यहाँ पर क्रश किया हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट ऐड कर दूँगी। तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। मज़ीद फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 से 2 फाइन चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को अच्छे से फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं इसके अंदर जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे इसके अंदर शामिल कर दूंगी दही। तकरीबन 1/2 कप के बराबर दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से अगेन से मिक्स करेंगे। अगेन से तमाम चीज़ों की भुनाई करेंगे और आपने अच्छे से कुक करना है ताकि टमाटर अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। आप तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की हेल्प से और साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपने यखनी के अंदर भी नमक ऐड किया है। आपने चिकन को जब फ्राई किया है, उसकी मैरिनेशन प्रिपेयर की थी, उसके अंदर भी नमक ऐड किया है। तो आपने तमाम चीज़ें ध्यान में रखते हुए इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा चिकन पाउडर। 1 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो अब मैं इसको मसाले को मज़ीद थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएं। जैसे टमाटर इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे दैन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यखनी प्लस पानी। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे तो मैं यहाँ पर 3 गिलास पानी विद यखनी ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ 4 से 5 अदद हरी मिर्चें साबुत ही ऐड कर देंगे और इसको कवर लगाकर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, बॉईल होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही ये पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा दैन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब एक बार मिक्स कर दें और थोड़ी देर कवर कर दें। जैसे बॉईल आना स्टार्ट होगा दैन हम इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे। दैन हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। अब 1 से 2 बार आप इसको हिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और दैन हम इसके ऊपर दम लगाएंगे। एक बार इस मेथड से आप इसको बना कर देखिए, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ पुदीना और धनिया ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छे से एक तो कलर आ जाता है, एक फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है। तो हम चीज़ों को अगेन से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस, मेरा तो फेवरेट बन चुका है। लाजमी इस पुलाव को ट्राई करिएगा। थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर है। अब इस स्टेज पर आकर दम लगाएंगे किस तरह। सबसे पहले जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था उस चिकन को अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देंगे। एक एक करके चिकन पीस को उठाते जाएंगे और इस तरह से चावलों के ऊपर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद कवर लगाकर इसको हम दम के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद कवर को हटाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार लजीज किस्म का फ्राइड चिकन पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। सबसे पहले तो जो हमारे चिकन पीसेस हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। दैन हम अपने चावलों को डिश आउट करेंगे। दैन हम इसके ऊपर चिकन पीसेस रखेंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। चिकन को हटाकर चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने अपना प्लेटर रेडी कर दिया है। साथ ही साथ मैं थोड़े से खीरे इसके अंदर रख रही हूँ और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मिंट रायता बना कर रेडी कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और हमारा बहुत ही डिलीशियस सा फ्राइड चिकन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।